वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएन ट्यूटोरियल पटना में। दोस्तों मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूं। आज मेरा 100 सब्सक्राइबर हो गया। दिल से शुक्रिया उन लोगों के लिए अदा करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं नंबर सिस्टम। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर हम लोग तो कर ही रहे थे। कल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था 2021 की, और कुछ बाकी थी, उसको आज शाम को करेंगे। और अभी मैं आप लोगों के लेके आया मैथ का प्लेलिस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा आज से। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? इसमें बहुत सारे टर्म पढ़ने के लिए आते हैं दोस्तों। पहले हम लोग उसकी थ्योरी जान लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के आने की संभावना है एग्जाम, उसके बारे में उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में बनाएंगे। तो आइए दोस्तों पहले थ्योरीज के बारे में कुछ टर्म है जो आप लोग पहले से भी जानते होगा, बहुत सारे बच्चों में नहीं जानते होइएगा। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला टर्म आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? इसको ना दोस्तों एन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब सूचित करते हैं इसको एन से, जो है ना सिंबॉलिक फॉर्म इसका एन होता है। और प्राकृतिक संख्या बचपन से पढ़ते आते होइएगा, कहता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, जितना हम लोग चलते हुए ना गिनती की संख्या होता है। तो वही देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 लेके ये इंफिनिटी तक चले जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है ना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों वह 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। अब कोई अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो दोस्तों ये अनडिफाइंड है, इसकी कोई अनंत तक जाएगी, कोई बता नहीं सकता है ना कि कौन सी होगी। इसीलिए इसको सबसे बड़ी अगर पूछे ना तो बोल दीजिएगा कि इंफिनिटी होता है और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला टर्म आता है दोस्तों कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो 1 2 से 3 4 इंफिनिटी तक चला जाता है। अगर उससे पहले आप 0 ऐड कर देते हैं, अगर 0 लगा देते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो होल नंबर बोलते हैं। तो 0 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिटी तक चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला टर्म आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जिसको इंटीजर नंबर भी इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो प्राप्त समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या समझे दोस्तों? आइए बताते हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के द्वारा इंडिकेट कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहला जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 0, ये इतना जो था आप लोग क्या पढ़े थे कि पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये कुछ नहीं, इसके साथ तो क्या पॉजिटिव है, ये धनात्मक चिन्ह हो गया ना, इसके साथ क्या है तो निगेटिव है, ये क्या हो गया? ऋणात्मक चिन्ह हो गया। अब देखिए दोस्तों इतना जो पार्ट हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं, क्योंकि माइनस लगा हुआ और इसमें क्या है? प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना जी। और ये जो बीच में 0 होता है ना दोस्तों, इसको शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए अगला टर्म आती है कि सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं। देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात याद है कि नहीं? बोल गए 1 से लेकर मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, अगर वो उसमें से कोई प्राकृतिक संख्या अगर वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य मतलब भाग लग जाएगा उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि वो सम संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8, अगर 2 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं जी, कितना 1 आ गया ना, तो मतलब क्या हो गया? सम संख्या हो गया। उसके बाद देखिए 8 लिखा हुआ है, तो 8 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौका कितना होता है? 8 हुआ, मतलब 2 से भाग लग जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। आइए बताते हैं आपको अगला टॉपिक, अगला टर्म जो है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या कहता है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से क्या हो? विभाज्य नहीं हो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम संख्या किसको बोलेंगे? जो 2 से विभाज्य हो, मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए, और जिसमें नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। खुद भी आप जान सकते हैं, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही ना कि क्या बोलता है कि सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगा उसको सम संख्या, जिसमें नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो 2 में तो लग रहा था, 3 में देखिए 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, पूर्णांक में चल जाएगा ना जी, तो क्या दशमलव में चल जाएगा, भाग दीजिएगा तो मतलब पूरा नहीं कट रहा है, विभाज्य नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। 5 में देख लीजिए 2 से नहीं लगा, 7 में नहीं, लेकिन 6 अगर पूछ देगा कि सम संख्या की विषम संख्या, तो क्या बोलेगा? 6 में देखिए 2 से भाग लगेगा तो लगेगा कि नहीं? 2 3 कितना होता है? 6 होता है। तो विषम संख्या समझ में आ गई दोस्तों आप लोग को। देखिए अगला टर्म आता है ना दोस्तों की भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से भी भाज्य हो। मतलब वैसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटेगा ही, एक से भी कटेगा, उसके अलावा उसका अन्य संख्या अन्य
किसी और प्राकृतिक संख्या से भी वो कट जाए, उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए भाज्य समझ में ऐसे नहीं आएगा, पहले अभाज्य समझ लीजिए कि अभाज्य किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं ना वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़ के किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं बात? तो कहेगा कि हम दुइयों से दोस्ती करेंगे, वो अपना से करेंगे, एक दोस्ते रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। अभाज्य किसको बोलेंगे? बोलेगा हम तो अपना से हम अपनी दोस्ती रखबे करेंगे, अब बाद में जितना आएगा ना वो हम रख लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। आगे समझ में देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें क्या होगा? जो स्वयं से कटेगा, अब स्वयं से कटेगा, और वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर, जो स्वयं से कटेगा भी और अपने से भी कटेगा, उसके अलावा भी किसी और संख्या से कटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। आभाज्य संख्या क्या होगा? जो स्वयं से कटेगा लेकिन उसके अलावा एक ही स्वयं को से कटेगा ही और उसके बाद एक से कटेगा, इसके अलावा ककरो से नहीं कटेगा, मतलब अपने से दोस्ती रखेगा और एक से दोस्ती रखेगा, इसके अलावा ककरो से दोस्ती नहीं रखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे ही बहुत सारी आ जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 7 उठा के देख लिए, तो 7 में देखिए भागा लगाइएगा कितना? 1 से लगेगा जी, पहले 1 से लग जाएगा, और फिर 7 में दूसरा क्या चीज है? 7 से लगेगा, उसके अलावा कोनो संख्या से कटता है? नहीं कटता है, तो क्या बोलेंगे? आभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोग पीछे वाला स्लाइड देख लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज बाकी थी उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक टर्म आती है भीम। भीम किसको, फ्रैक्शन जिसको आप पढ़ते हैं, भीम किसको बोलते हैं? जिसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, उसी को भीम बोला जाता है दोस्तों। a बाई बी मतलब क्या होगा? a जहाँ पे क्या होता है? अंश होते हैं, b जिसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं दोस्तों कि 4/5 हो गया, तो यही एक हमारा क्या हो गया? भीम हो गया। तो 4 यहाँ पे क्या है? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो हर बोलेंगे। देखिए दोस्तों अगला टर्म आता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े होइएगा 9th क्लास में। आइए बताते हैं आप लोगों को परमेय संख्या किसको बोलते हैं। कहता है ना जिन संख्या को पी वाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, या उसी को बोल सकते हैं कि लिखा जा सकता है, जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसी को परमेय संख्या बोलते हैं। मतलब परमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो जिसको पी वाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब कि पूर्णांक संख्या कहने का मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 या 0, या कह सकते हैं -2, -3, -4, यही ना पूर्णांक संख्या। इसे पिछले वाला स्लाइड में आप लोग को बताए थे। तो वही हो गया कि जिनको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4/5 लिखे या 6/7 लिखे, तो इसको हम लोग क्या पी वाई क्यू के रूप में लिखे ना। लेकिन यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या फिर नहीं होगा। आ गई आप लोगों की समझ में। अब दूसरा टर्म आता है अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरमेय संख्या जिन संख्या को अब जाए परमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको पी वाई क्यू के रूप परमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरमेय किसको बोल देंगे? जिसको नहीं लिख सकते। तो आइए बताते हैं। पी वाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, मतलब नहीं लिख सकते हैं, तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाता है। इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ पे पी और क्यू यहाँ पे इसमें भी क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो आप लोग को आशा करते हैं दोस्तों ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि पी वाई क्यू के रूप में जो लिखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? परमेय बोलेंगे। जिसको नहीं लिखा जा सकता है उसको अपरमेय बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि 22/7 जो होता है ना परमेय संख्या होता है, और वहीं पे जो पाई जो होता है ना ये का परमेय संख्या होता है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें। पाई का भी वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 के बारे में पूछेगा ना तो परमेय संख्या हो जाता है, लेकिन पाई के बारे में पूछेगा ना तो वो अपरमेय संख्या हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। जो भी टर्म था जानने के लिए बेसिक चीजें वो सब सारे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। उसके बाद कुछ फार्मूला आती है दोस्तों जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम की क्वेश्चन बनाने के लिए इतना मैं 7 फार्मूला बताऊँ। ये फार्मूला की बहुत सारा यूज होने जा रही है दोस्तों। देखिए पहला फार्मूला कहता है ना कि a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होगा? तो a² - b। इसको मैं दिखाऊंगा आप लोग कैसे यूज होता है। कैसे आप लोग को लगता होगा ना कि अभी मास्टर का बकलोल पढ़ा रहा है, लेकिन जब बताएंगे ना देखिए कैसे यूज होता है। चुटकी में क्वेश्चन उड़ जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा। तो देखिए कहता है a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। a + b के स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आप लोग पैसे भी पहले से पढ़ते आइएगा, 7वां 8वां से पढ़ते आते होइएगा, फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इतना तो आप लोग तो पहले से ही पढ़े होइएगा 5 गो। तो पहला फॉर्मूला था a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है a + b के स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। उसी तरह a - b के स्क्वायर है तो माइनस कर दीजिए, a² - 2ab प्लस क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। तीसरा का फॉर्मूला है
हाँ, चौथा वाला फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab² प्लस 3a² याद रखिएगा दोस्तों। मतलब एक बार ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में बड़ा गलती करते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पांचवा फॉर्मूला है, देखिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, प्लस वाला हो गया तो माइनस वाला नहीं होगा जी। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab² माइनस 3a²b, इसको याद कर लीजिएगा। छठा नंबर फॉर्मूला है, ये देखिए उतना जरूरी नहीं है, बशर्ते याद रखिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने में सुविधा हो जाएगा। तो इतना जब 5 को याद रख सकते तो 2 और याद करने में क्या जा रहा है आपको। कहता है कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे a² माइनस ए बी प्लस b² हो जाएगा। उसी तरह a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे a² प्लस ए बी प्लस b²। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारा कुछ आप लोगों को जो भी टर्मिनोलॉजी था, फॉर्मूला था, वो आप लोगों को समझा दिए। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप लोग भाजकता के नियम बताएंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।